वह देश कौन सा है, यह कविता सीखी थी। अभी उसमें ही हम आज आगे व्याकरण नया प्रकार और उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो सभी को आंसर देने के लिए रेज योर हैंड और आंसर देने हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट। यहाँ आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, तो आप अपने मन में पढ़ना है क्या लिखा है, और मैं जो बोल रही हूँ वो भी सुनना है। रेखा खाना बना रही है। वेदांत ने कल चित्र बनाया था। मोहन अपना गृह कार्य करेगा। यह 3 सेंटेंस आपने पढ़े। रेखा खाना बना रही है, यहाँ कार्य हो रहा है, खाना बनाने का काम चालू है। वेदांत ने कल चित्र बनाया था, चित्र करने का काम उसने कल खत्म कर दिया है। और तीसरा है मोहन अपना गृह कार्य करेगा। मोहन का गृह कार्य अभी बाकी है, वो करने वाला है। यानी यहाँ जो काम है वो कौन से समय पर होता है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है क्रियापद से। रेड अक्षर वाले जो वर्ड्स है उससे आपको पता चलता है काम हुआ है, होने वाला है या हो रहा है। रेखा खाना बना रही है, वह अभी किचन में है और अपना खाना बनाने का काम कर रही है, तो इससे पता चल रहा है कि उसका काम चालू है, खत्म नहीं हुआ है, वो कुछ तो बना रही है। दूसरा सेंटेंस है वेदांत ने कल चित्र बनाया था। कल, डे आफ्टर टुमारो, वेदांत ने एक ड्राइंग बनाई थी, अभी वो काम खत्म हो गया है, अभी उसका काम करना चालू नहीं है। मोहन अपना गृह कार्य करेगा। मोहन आज स्कूल आया था, उसको गृह कार्य मिला है, तो वह गृह कार्य यानी होमवर्क वो कल करने वाला है, कल संडे है, छुट्टी है करके। तो यह सारी बातें क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने अथवा होने का समय का पता चले उसे हम काल कहते हैं। यानी यहाँ काम खत्म हो गया है, काम चालू है या काम करने वाला है, यह हमें समय बता रहा है कि कौन से समय में होने वाला है, तो इससे जो पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। अभी यहाँ देखिए, काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, आपने इंग्लिश में पढ़ा हो गया। तो भूतकाल जो हो गया है, खत्म हो गया है, काम क्रिया जो भी है वो खत्म हो गई है, उसे हम पास्ट टेंस यानी भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल यानी आज का समय, आज जो हो रहा है, आज जो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो यह हमारा काम चालू है, तो इसे हम लोग वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, आप भविष्य में क्या करने वाले हैं उसके बारे में यहाँ बताया है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे कल संडे है, मैं आराम से उठूंगा, कल मैं पिक्चर देखने जाऊंगा, कल मैं दोस्त के साथ दौड़ने जाऊंगा, तो यह सारे भविष्य काल के सेंटेंस हैं, मैं कल करने वाला हूं, आज नहीं करने वाला। तो काल के 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस।
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम अपना मोबाइल आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे क्या? तो यहाँ अभी हम आपको 3 सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं। वह देखो, सीता खाना खा रही है। सीता कुछ काम कर रही है। क्या कर रही है? खाना खाने का काम कर रही है। उसका काम चालू है, खत्म नहीं किया उसने। वो खाना बैठ के अभी खा रही है। दूसरा सेंटेंस है, शोभा सफाई कर रही है। शोभा सफाई करने का काम कर रही है। उसका काम भी यहाँ खत्म नहीं हुआ। वह कुछ ना कुछ साफ सफाई कर रही है। जैसे हम घर में साफ सफाई करते हैं, फैन की हो गई, फिर दीवार की करेंगे, फर्नीचर की करेंगे, यानी एक के बाद एक काम उसका चालू है। माली पौधे को पानी दे रहा है। माली क्या करता है? गार्डन में जो पौधे हैं उसको पानी दे रहा है एक एक करके। तो यह सारे काम अभी चालू है, खत्म नहीं हुए। तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, अभी उनका काम स्टार्ट हुआ है, कर रहे हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। यहाँ आ रही है, कर रही है, दे रही है, यह क्रिया से हमें पता चलता है कि यह वर्तमान काल के वाक्य है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अभी है भूतकाल। यहाँ 3 सेंटेंस है। नेताजी ने कल झंडा फहराया था। नेताजी ने कल, आज कुछ नहीं, कल झंडा फहराया था। राधा कल स्कूल गई थी। कल जाके आ गई है। माँ ने कल लड्डू बनाए थे। तो कल मम्मी ने हमारी लड्डू बनाए थे। तो यहाँ फहराया था, गई थी, बनाए थे। इससे पता चलता है कि यह भूतकाल के सेंटेंस है। दूसरा, इसमें एक वर्ड्स है कल, लेकिन अगर ये कल नहीं इस्तेमाल किया तो भी हमें पता चलता है कि यह भूतकाल के सेंटेंस है। अभी यहाँ देखिए, फहराया था, गई थी, बनाए थे, उससे हमें पता चलता है कि क्रिया के इस रूप से कार्य पूरा हो चुका है। हमारा जो काम था वो खत्म हो चुका है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा हो चुकने का पता चले, उसे भूतकाल कहते हैं। अभी यहाँ देखिए, किसान खेत में हल चलाएगा। उसने काम अपना खत्म नहीं किया है, वह कल करने वाला है। मतलब संडे को, आज सैटरडे है तो वो संडे को करने वाला है, करेगा, अभी उसने स्टार्ट नहीं किया है। सुबह होने तक मामा जी आ जाएंगे। मतलब मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग नहीं लेकिन संडे मॉर्निंग में या मंडे मॉर्निंग में मामा जी आ जाएंगे। यहाँ क्रिया खत्म नहीं हुई है, स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन वो होने वाली है, अभी बाकी है, वह करने वाले हैं। तो यह भविष्य काल के वाक्य है। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य का होना अभी बाकी है, उसे भविष्य काल कहते हैं। वापिस देखिए, काल के 3 भेद है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल।
भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आपको पता चले कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य पूरा हो चुका है यह पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। और थर्ड वन है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य का होना अभी बाकी है उसे भविष्य काल कहते हैं। ओके, अब मैं यहाँ आपको प्रश्न पूछती हूँ, उसका जवाब बताइए। काल किसे कहते हैं? नंबर 1, जब किसी व्यक्ति विशेष द्वारा कोई कार्य किया जाता है। नंबर 2, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। तीसरा, क्रिया में सामान्य रूप से जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो। वेरी गुड। काल में क्या होता है? हमारी क्रिया कब होने वाली है वह समय पता चले उसे हम काल कहते हैं। वेरी गुड। काल के कितने भेद होते हैं? 4, 3, 5, 7। 3। अच्छा, नाम बताइए। आदिति नहीं, ओके, वेरी गुड। अदिति, काल के जो 3 भेद है उसके नाम बताइए। पहला वाला भूतकाल, वर्तमान काल, पहला हाँ भूतकाल, हाँ वर्तमान काल। हाँ, भूतकाल, वर्तमान काल, और तीसरा भविष्य काल। वेरी गुड। अभी आपको यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है, वह वाक्य पढ़ना है और उसका कौन सा काल है उस बताना है। कल हम सब बाजार गए थे। 1 वर्तमान काल, 2 भूतकाल और 3 भविष्य काल। कल हम बाजार गए थे। हेलो बच्चों, आंसर। भूतकाल। वेरी गुड, भूतकाल। काम खत्म हो गया था, हम कल बाजार गए थे। मैं खाना खा रही हूँ। उपयुक्त वाक्य में काल का भेद बताइए। वर्तमान काल, भूतकाल या भविष्य काल? मैं खाना खा रही हूँ। वर्तमान काल। वेरी गुड, मेरा काम चालू है खाना खाने का। ओके, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ हमने आपको काल के 3 भेद के बारे में बताया है। अभी मैंने कल आपको थोड़े सेंटेंस बोले थे,
लिखने के लिए मेरा देश भारत, मेरा भारत के बारे में, भारत देश के बारे में। तो मैं अभी यहाँ सेंटेंस बता रही हूँ, आपको उसका काल बोलना है। पूछना है कुछ बेटा? ओके, पहला सेंटेंस है, राकेश शर्मा ने इंदिरा जी को कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कौन सा काल है? राकेश शर्मा ने कहा था। भूतकाल। 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 विश्व के अन्य देश भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। भूतकाल। क्यों अभी नहीं कहते? वर्तमान काल। वर्तमान काल। ये हमेशा कहते हैं, ये वर्तमान काल में ही आएगा। राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो। बोलो। राजा दुष्यंत के पुत्र के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वर्तमान काल। ओके, अभी यहाँ दूसरी एक बात, हम कहानी लेखन लिखते हैं। कहानी लेखन यानी आपको पिक्चर दिया हुआ है और आप स्टोरी लिखते हैं, या कोई स्टोरी के पॉइंट्स दिए हुए हैं और आप स्टोरी लिखते हैं। तो वो स्टोरी लिखते टाइम आपको हमेशा भूतकाल में लिखना है। कभी भी स्टोरी वर्तमान काल में नहीं लिखनी है या भविष्य काल में नहीं लिखनी। हमेशा स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन भूतकाल में लिखनी है। दूसरी बात, अगर मैं कहानी लेखन स्टार्ट की और बीच में वर्तमान काल, भविष्य काल ऐसे भी नहीं करना है, स्टार्ट से एंड तक भूतकाल में ही लिखनी है। ओके, कल मैंने आपको भारत देश के बारे में ऐसे लिखने को बोला था, किसी ने लिखा रहेगा तो बताएंगे? हेलो, भारत में मैं रहता हूँ, भारत मेरा देश है। भारत बहुत सुंदर है, भारत में अनेक चीजें मिलती हैं। यह हमारा देश है। और भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड। और कोई? यहाँ पर हमें अच्छा, और कोई बोलेगा? हेलो, भारत में 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। ओके, अभी यहाँ आप लोग क्या गलती किए कि ये जो वर्ड्स है 15 अगस्त, तो हम लोग हिंदी मीडियम में ऐसे लिख रहे हैं, हिंदी का ऐसे लिख रहे हैं। तो 15 अगस्त को क्या होता है? स्वतंत्रता दिन।
और 26 जनवरी को प्रजासत्ताक दिन कहते हैं। ओके ओके मैम। हाँ, और कोई बोलेगा? भारत हमारा जन्म हेलो, भारत हमारा जन्म माटी है और हमें उसकी मुझे आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। और कोई बात करेगा भारत के बारे में? भारत हमारी जन्म माटी है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने तो कल कितने सारे बोले थे। चलो और एक बार मैं बता रही हूँ आपको। मेरा देश भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब हम ऐसे लिखते हैं तो हिंदी की ऐसे लिखते के समय आपको क्या करना है, कौन सी भी ऐसी एखादी पंक्ति या पोयम का सेंटेंस लिखेंगे तो और अच्छा दिखता है। राकेश शर्मा जब अवकाश में गए थे तो वहां उन्होंने इंदिरा जी से कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एशिया महाद्वीप के अंदर भारत का विशिष्ट स्थान है। आर्यों का मूल निवास स्थान होने के वजह से इसे आर्यव्रत भी कहते हैं। विश्व के अन्य देश भारत को सोने की चिड़िया कहता है। हिंदुओं की भूमि के कारण इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। राजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भारत भूत तथा वर्तमान में सदा ही विश्व का मार्गदर्शन कर रहा है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति विश्व की संस्कृति की जननी कही जाती है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में रामेश्वर और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक भारत फैला हुआ है। इसकी धरा को गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियां अपने अमृत जल से भारत की भूमि पर सिंचाई करता है और भारत खेती प्रधान देश है। उसकी वजह से हमें यह सारी नदियां बहुत उपयोगी है। यहाँ हम नदियों की भी पूजा करते हैं और पर्वतों की भी पूजा करती है। भारत की गोद से, पवित्र धरा के गर्भ से सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा, कोयला आदि अनेक प्रकार के खनिज हमें मिलते हैं। कश्मीर, नैनीताल, शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग आदि प्राकृतिक रमणीय स्थानों से इतने सुंदर है कि उसकी वजह से हम भारत को स्वर्ग से भी सुंदर कहते हैं और इसी वजह से हमारा देश सुंदर बना है। इसकी कोख में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक जैसे अवतारी पुरुष ने जन्म लिया और हमें सभ्यता और संस्कृति सिखाई है। कालिदास, सूरदास, तुलसीदास जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में भारत का वर्णन किया है। सहस्त्र वर्षों तक हम परतंत्र रहने के उपरांत 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्र होने के बाद भारत की चहुमुखी यानी चारों तरफ से उन्नति हो रही है। औद्योगिक उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि क्षेत्र में भी उन्नति हो रही है। चिकित्सा यानी मेडिकल
तथा विज्ञान क्षेत्र में भी हम विशेष प्रगति करते हैं। अणु शक्ति में भी सक्षम है। आज हम देखते हैं चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने राफेल जैसे लड़ाकू विमान खरीदे हैं। यहाँ के लोगों ने विभिन्न धर्म अपनाए हैं। भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी ऐसे विविध धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ लोकशाही है। लोगों से हमारी सरकार चलती है। इसका भविष्य 21वीं सदी में और भी उज्जवल होगा। आप जैसे बच्चे पढ़ लिख के भारत देश के लिए उन्नति के लिए कुछ करेंगे तो हमारा देश सारी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। मुझे अपने देश भारत पर गर्व है। ओके, कल की जो कविता थी उस कविता के आधार पर आपको यहाँ ऐसे लिखना है। अभी एक से मैं बुक में दिखाती हूँ। आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है ये पिक्चर? हाँ दिख रहा है। अभी स्वयं अध्ययन आपको मैंने ऐसे जो बोला है इसमें ये भी उसका उल्लेख करना है। भारत के ये राष्ट्रीय प्रतीक है। पहला है, क्या है पहला जो पिक्चर है आपको जो दिख रहा है वो क्या है? फर्स्ट वाला पिक्चर कौन सा है? ये हमारा तिरंगा है। तिरंगा है, वेरी गुड। तो यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा। दूसरा क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु। पशु कौन है वो राष्ट्रीय पशु? बाघ है, बाघ। ओके, थर्ड, तीसरा क्या है? हेलो, तीसरे नंबर पे क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हाँ, कौन है ये राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। वेरी गुड। उसके बाद चौथे नंबर पर राष्ट्रीय फल क्या आम है? वेरी गुड। और उसके बाद राष्ट्रीय फूल हाँ, कमल। वेरी गुड। और लास्ट वाला राष्ट्रीय खेल हॉकी। वेरी गुड। तो यह जो सेंटेंस है उसको भी आप ऐसे में लिख सकते हो। अभी आज का जो होमवर्क है वो आप हमेशा रास्ते पर जा रहे हो तो यह सारे आपने चिन्ह देखे हैं, सांकेतिक चिन्ह, तो उसका अर्थ लिखना है। पहला वाला क्या लिखा है पढ़ो। फर्स्ट क्या लिखा है? स्टॉप यानी
स्टॉप का मीनिंग रुक जाओ। रुक जाओ। उसके नीचे उल्टा यू लिखा हुआ है, तो उसका मीनिंग क्या होता है? यू टर्न। यू टर्न क्या? उसके ऊपर एक लकीर खींची है। यू टर्न मत लो। वेरी गुड। थर्ड वन, एक एरो अप जा रहा है, एक एरो डाउन जा रहा है, तो जो अप जा रहा है उसके ऊपर क्रॉस किया है, जो डाउन जा रहा है उसको रखा हुआ है। उसका मीनिंग होता है आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते, नीचे की तरफ वन वे जैसा है, दोनों तरफ से यहाँ गाड़ियां नहीं चलती। उसके बाद ये एरो ऊपर जा रहा है, उसका मीनिंग क्या है? ऊपर जाओ। ऊपर जाओ। हाँ, यह रास्ता वन वे है, एक तरफ जाने वाला रास्ता है। ये क्या है? कुछ तो काम चालू है तो आप यहाँ नहीं जा सकते। चलो उसके बाद वाला, हॉर्न मत बजाओ। वेरी गुड। यह पिक्चर आपने कहाँ देखा होगा? हॉर्न मत बजाओ। सिग्नल पे। ओके, और रास्ते में, हाईवे पे। हाईवे पर, लेकिन कोई विशेष जगह होती है वहां यह पिक्चर होता है। ऑटो रिक्शा के पीछे भी लिखा रहता है। हाँ वो है। और जहाँ हॉस्पिटल है, स्कूल है, वहां ऐसा पिक्चर रहता है कि हॉर्न मत बजाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में बीमार लोग रहते हैं, उनको डिस्टर्ब मत करो। और स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो घड़ी घड़ी हॉर्न बजाने से बच्चों की भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। चलो थर्ड वन क्या है? थर्ड वन उसके बाद कौन सा है? ये वाला, एक ट्रक का पिक्चर दिखाया है, उसके ऊपर क्रॉस किया है। हेलो। बड़े बड़े गाड़ियां जैसे कि ट्रक और टेम्पो सब नहीं जा सकते इधर। वेरी गुड। और लास्ट वाला, बड़े बड़े गाड़ियां नहीं जा सकते। हाँ ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला, ट्रायंगल में एक लड़का दौड़ रहा है, उसका मीनिंग क्या है? यह आप सभी ने देखा है। दो तरफ स्टॉप रहते हैं तो आप जा सकते हो। नहीं, यह जहाँ स्कूल है, स्कूल के आसपास ऐसा है, उसका मीनिंग यहाँ स्कूल है, बच्चे दौड़ते भागते रहते हैं, तो आप अपने व्हीकल्स, वाहन धीरे से चलाओ। ओके, अभी यह सारा जो मैंने सिखाया है टेक्स्ट बुक में खत्म करना है, और आपको आपकी किताब में से व्याकरण का जो आज हमने भेद सीखे हैं, आज हमने जो भेद सीखे हैं काल के, तो वो भी लिखना है, ऐसे लिखना है। ओके, ऑल द बेस्ट टीचर।